तो चलिए इस बीच आपको बता दें जहां पर जिस तरह से ये तस्वीरें और एक और बड़ी खबर जहां पर फसल खरीद से जुड़ी ये बड़ी खबर है हरियाणा से। हाँ, तो फसल खरीद पर अधिकारियों की बैठक जारी है। गेहूं खरीद को लेकर चर्चा की जा रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर। 20 अप्रैल वो तारीख होगी जब हरियाणा में गेहूं की खरीद की जाएगी और इंतजार सभी किसानों को भी इस तारीख का है। कृषि विभाग के एसीएस संजीव कौशल इस बैठक में मौजूद हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास इस बैठक का हिस्सा बने हैं। तो फसल खरीद से हरियाणा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फसल खरीद पर अधिकारियों की बैठक जारी है क्योंकि 20 अप्रैल वो तारीख होगी जब हरियाणा के अंदर गेहूं खरीद की जाएगी और इसी के मद्देनजर गेहूं खरीद को लेकर यह बैठक काफी अहम हो जाती है। 20 अप्रैल को हरियाणा में गेहूं की खरीद की जाएगी। कृषि विभाग के एसीएस संजीव कौशल इस बैठक में मौजूद हैं और अगर बात करें तो खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कई बड़े और अहम फैसले 20 अप्रैल को लेकर इस बैठक में लिए जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच जहां पर हरियाणा में सरसों खरीद का चौथा दिन है। ब्रेकिंग न्यूज, ये हरियाणा से मंडियों में फसल लेकर लगातार किसान पहुंच रहे हैं। सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर 163 खरीद केंद्र बनाए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दुहन जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। प्रवीण, आज चौथा दिन है, काफी अहम हो जाता है क्योंकि 20 तारीख से गेहूं की खरीद की जाएगी। उससे पहले वो कोशिश ये रहेगी कि सरसों की फसल जो है वो खरीद ली जाए। तैयारियां और अपडेट्स क्या कुछ है, आप बताइए सबसे पहले। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से किसानों की अगर सरसों की फसल की बात की जाए तो सरसों की खरीद वो शुरू की जा चुकी है और हिसार में भी इसकी जो तमाम तैयारियां थी वो पहले ही पूरी कर दी गई थी क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस को देखते हुए एक मुख्य जिम्मेवारी बनती थी प्रशासन की भी कि सोशल डिस्टेंस है वो निश्चित तौर पर बना के रखा जाए और उसके साथ साथ यदि मंडी में ज़्यादातर किसान आते हैं तो किस तरह से उनसे बखूबी से निपटा जाए। हालांकि आपको पहले भी बताना चाहूँगा कि हिसार की मंडी में जो खरीद है वो सरसों की खरीद है वो शुरू हो चुकी है और प्रशासन की ओर से भी यहाँ पे पुख्ता प्रबंध किए हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो अनाज मंडी हिसार की ये मुख्य गेट है अनाज मंडी का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे प्रशासन की ओर से डॉक्टरों की एक टीम है वो तैनात की गई है, पुलिस बल तैनात किया गया है और मंडी के जितने भी कर्मचारी है वो तैनात किए गए हैं। और ये एक चैम्बर बनाया गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के कॉलेज के स्टूडेंट है उनके द्वारा जब भी किसान है यहाँ से एंट्री करनी होती है मंडी में और जिसमें यहाँ से एंट्री करेंगे किसान तो जो ये सैनिटाइज रूप बनाया गया है तो किसान है यहाँ पर जो सैनिटाइज हो गए मंडी के अंदर प्रवेश करके आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जितने भी किसान मंडी में प्रवेश करेंगे उससे पहले उनको सैनिटाइज भी किया जाएगा और बाकायदा उनका जो टेम्परेचर है वो भी विभाग के द्वारा चेक किया जाता है। और अंदर की मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अंदर चल के जैसे मंडी की तरह यहाँ पर प्रवेश किया गया है तो मंडी के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंस है उसका भी बखूबी से पालन यहाँ पर करवाया जा रहा है। और यहाँ पर एक चैम्बर बनाया गया है जहाँ पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, यहाँ पर टोकन दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस के लिए अलग से बाकायदा यहाँ पर जो रो है वो बना दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंस है वो यहाँ पर बना रह सके और किसी भी तरह की प्रशासन को कोई नौबत ना आए कि भीड़ है वो इकट्ठी ना हो सके। और जब किसान यहाँ से अपना टोकन लेकर मंडी के अंदर प्रवेश करता है तो उसके बाद उसकी जो सरसों की खरीद है वो शुरू की जाती है। और हिसार में आपको बताना चाहूंगा कि ये भी मुख्य तौर पर देखा गया कि जैसे अब की बार सरसों की खरीद है वो पहले आढ़तियों के थ्रू जो सरकारी एजेंसियां है वो बाद में खरीदेंगी तो इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं क्योंकि किसान की आढ़त होती है किसी भी आढ़ती के पास और उसके बाद फसल जैसे आढ़तिया अपने दुकान पर वहां पर गिरवाता है तो उसके बाद जो आढ़ती से सरकारी एजेंसी है वो उनसे खरीद लेती है और बाद में उसकी पेमेंट है जिस तरह से रखा गया है प्रावधान उसी के दौरान सरकारी जो प्रावधान है पेमेंट का वो भी यहाँ पर जरूर सही देखने को मिला क्योंकि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुख्ता प्रबंध पहले से ही पूरे किए गए। अच्छा, आपके आसपास कुछ किसान दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहूंगा आप उनसे बात करें और ये जानने की कोशिश करें परेशानी तो नहीं हो रही उनको किसी तरह की। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे पास कुछ किसान भी हैं। तो आप कहाँ से आए हैं, कौन से गांव से आए हैं यहाँ पर फसल लेकर? कुआरी गांव से आया हूँ। तो आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर कोई देखने को मिली है? यहाँ पे कोई परेशानी नहीं मिली। तो अगर यहाँ पर जैसे
अगर सैनिटाइज की बात की हो, जैसे मंडी में जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप पहले भी आपको जानकारी दी गई थी कि जैसे मास्क लगा कर आए, यदि आप घर से मास्क नहीं लगा के आते हैं, क्योंकि किसान और भी बहुत आते हैं आपके गांव से, तो यहाँ पर किस तरह की प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है? शासन की ओर से यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मास्क भी बांटे गए हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे थे बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर ये देखा किसानों का यही कहना कि किसी भी तरह की उनको यहाँ पर कोई भी समस्या है वो देखने को नहीं मिल रही प्रशासन की ओर से। जितने भी किसान यहाँ पर बिना मास्क के आते हैं उनको मास्क भी दिए जाते हैं और सैनिटाइज वगैरह की सुविधा भी रखी गई है। इसके अलावा सबसे मुख्य बात रहती है कि किसान यहाँ पर अपनी फसल लेकर मंडी में आता है तो उसकी जो खरीद है वो पूरी हो सके, तो निश्चित तौर पर पूरे जो प्रबंध प्रशासन की ओर से वो किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो एंट्री गेट है वहां पर भी एक रूम बना दिया गया है, टोकन यहाँ से किसान अपना प्राप्त करे, उसके बाद जो मंडी में अपनी सरसों की फसल है वो वहां पर डाले, उसकी खरीद की जो बाकी का जितना प्रावधान है वो बाद में किया जाता है। अच्छा, एक चीज देखी जा रही है, कई जिलों से ऐसी खबरें आई हैं कि मंडी में व्यापारी और किसानों के बीच असमंजस की स्थिति है, तो वहां की तस्वीरें तो ऐसी नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में अभी जो सरसों की खरीद है बिल्कुल जो प्रॉपर तरीके से वो की जा रही है और प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि आगामी समय में यदि किसान की 20 अप्रैल से जैसे गेहूं की जो खरीद है वो शुरू की जाएगी, उसको भी इसी तरीके से वो संपन्न करवाया जाएगा। हालांकि एक परेशानी जरूर आई थी जो हिसार अगर प्रशासन की बात की जाए तो, क्योंकि इसमें अगर बारदाने की बात की जाए तो या फिर जो सरसों के बैग है या फिर गेहूं के बैग भरे जाते हैं उसके लिए जरूर जो लेबर का प्रबंध है वो प्रशासन की ओर से सीएम सिटी करनाल वहां से लेबर का प्रबंध जरूर किया गया है, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन में बाहर से लेबर वो नहीं आ पाई, तो जिसके चलते प्रशासन की ओर से बाहर से लेबर जरूर मंगाई गई है और प्रशासन की ओर से जितने भी आड़ती हैं उनको भी आदेश दिया गया है कि तिरपाल है उसका स्वयं है आड़तिया है वो पुख्ता प्रबंध करें और किसान की जो भी फसल है वो पक्के फर्श पर ही डलवाई जाए ताकि फसल वो ज्यादा खराब ना हो सके। बिल्कुल, चलिए, इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपने देखी कैसी हैं, यहाँ पर मंडियों की व्यवस्था क्या कुछ है और मंडियों में किस तरह से किसान जो पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात, टनल लगाया गया है जहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इन किसानों को मंडी में अंदर दाखिल होने से ठीक पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन है। तो इस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर सरसों की खरीद जो है वो की जा रही है, क्योंकि 15 तारीख से सरसों की फसल की खरीद की शुरुआत की गई थी और आज चौथा दिन है। सरकार ने 163 खरीद केंद्र बनाए हुए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर और 3 दिनों में 56,771.68 मीट्रिक टन सरसों की खरीद अब तक की जा चुकी है। तो कोरोना ने किसानों की कमर तो जरूर तोड़ी है, लेकिन सरकार राहत पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रही है। खेत से लेकर मंडी तक इन फसलों का सफर कैसा है ये हम आपको लगातार दिखा दे रहे हैं और सरकार दम भी ये भर रही है कि पाई पाई और एक एक दाना इन फसलों का खरीदा जाएगा। किसान को प्रदेश के किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कल कई जिलों में मौसम की मार यानी कि बारिश भी हुई, आंधी भी आई, जिसके चलते तमाम फसलें जो हैं बर्बाद हुई, किसान परेशान भी हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणदीप रोड जुड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी हैं। रणदीप, तस्वीरें हम लगातार कई जिलों की मंडियों की दिखा रहे हैं। अगर बात कुरुक्षेत्र की करें तो वहां की तस्वीरें कैसी हैं, वहां की मंडियों की? देखिए, मंडी में खरीद की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं और बाकायदा जो मंडी डिपार्टमेंट है मार्केटिंग बोर्ड का, वो एक तरह से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। मार्किंग कर दी गई है और हर वो तैयारी की गई है। मंडी के अलावा 20 के आसपास जो है राइस मिलर रहेंगे बाहर, जहां पर एक तरह से किसान अपना अनाज लेकर के आ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे और प्राइवेट जो जगह रहेंगे, ब्रह्म सरोवर का जो एक पार्किंग है वो रहेगी, एक मंदिर की पार्किंग रहेगी। इस तरह की कई पार्किंग है। किसानों को इस चीज को एक तरह से अवेयर करवा दिया गया है, कहाँ कहाँ वो अपना अनाज लेकर के आएंगे। आड़तियों को बकायदा बता दिया गया है और हर वो जो तौर तरीका है मंडी में जो गेहूं खरीद का, वो एक तरह से निर्धारित कर दिया गया है। मंडी में बकायदा चिन्ह लगाए गए हैं, मार्किंग की गई है कि किसान अपना अनाज कहां पर वो ढेरी घेरेगा और किस तरह से खरीद होगी। अच्छा, बिल्कुल, ये सीजन फसलों का खरीद का इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस समय पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। तो क्या कुछ पालन मंडी के अंदर किए जा रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क के, सैनिटाइजर के व्यवस्थाएं क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए
हर वो एक तरह से जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, उसके लिए मंडी डिपार्टमेंट जो है, मार्केटिंग बोर्ड, वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ मंडी के जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं हरजीत सिंह, उनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर के। क्या जानिए। कहेंगे आप, जो क्या तैयारियां हैं? अनाज मंडी में हमने बिजली पानी सफाई का पूरा प्रबंध कर लिया है। जो भी किसान अपना मंडी में अनाज लेकर आएगा उसको हम सबसे पहले सैनिटाइज करेंगे और थर्मल स्कैनिंग करके मंडी के अंदर प्रवेश करने देंगे। और मंडी में बिजली पानी की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और इसके अलावा जो मार्किंग आपने की है वो किस लिए, क्या फायदा रहेगा? हाँ जी, हमने अनाज मंडी में सारी जगह मार्किंग करवा दी है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान करते हुए किसान इसमें हमने बॉक्स बना दिए हैं जिसमें किसान अपनी डेयरी को डालेगा और उसकी डिफरेंस की दूरी पर दूसरा बॉक्स है जो उसमें अपना गेहूं का सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बनाएंगे। तो किसानों को क्या अपील करेंगे आप, किस तरह से वो है सैनिटाइजर कहाँ उनको उपलब्ध होगा? और किसानों को मेरी यही अपील रहेगी, एक तो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। जिस तरीके से उनके आड़ती फोन करके उनको बुलाते हैं उसी अपने हिसाब से मंडी में अपना फीड लेके आए। उनको मंडी में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। और अपना बिल्कुल इस तमाम जरूरी तस्वीर और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।